Welcome back, students. Today we are going to learn how do you calculate or know what is the value of a resistance. कितना ओम का रेजिस्टेंस है. प्रैक्टिकल रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं. वी टॉकिंग अबाउट कार्बन रेजिस्टेंसेस. कार्बन रेजिस्टेंसेस ऐसे देखने में लगते हैं तो सिलिंड्रिकल बॉडी होती है और दो वायर्स निकलती हैं एंड से. ये एक रेजिस्टेंस है, इसको हम कार्बन रेजिस्टेंस बोलते हैं. इस पे कलर कोड्स होते हैं. जैसे व्हेन यू गो टू बाय अ रेजिस्टेंस इन द मार्केट, आपको 100 ओम की रेजिस्टेंस चाहिए तो आपको उसको 100 ओम ना बोलकर आपको उसका कलर कोड बोलना पड़ता है. मुझे इस कलर की रेजिस्टेंस चाहिए, कलर कोड की रेजिस्टेंस चाहिए. तो इस कलर कोड की रेजिस्टेंस, हाउ डू यू कैलकुलेट इट्स वैल्यू, दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न टुडे. Lesson 6, Manish Kulati brings you this lesson on behalf of the Happy Model Higher Secondary School. So let's move ahead. कोई भी कार्बन रेजिस्टेंस, इस तरह से मैंने आपसे कहा कि दो वायर्स होती हैं जो दो टर्मिनल्स बनते हैं, उसके ऊपर ये सेरेमिक का एक कोटिंग होता है और इस सेरेमिक की कोटिंग के ऊपर 3 कलर्ड बैंड्स होते हैं और एक एंड में एक फोर्थ बैंड होता है which is generally either golden in color or silver in color or absent, होता ही नहीं है. This last golden silver band, this is what is called as a tolerance band. थोड़ी देर में पढ़ते हैं इसके बारे में. बट जो 3 कलर कोड्स होते हैं, बैंड्स होते हैं, रिंग्स होते हैं, कलर्ड रिंग्स होते हैं, they help us to find out what is the resistance of this particular resistance. तो आइए यहाँ पे बात करते हैं कि कलर कोड की रूल क्या है. तो ये कलर्स जो हैं स्टूडेंट्स, जो मैंने बताया आपको 3 बैंड्स, बैंड ए, बैंड बी, बैंड सी और लास्ट में टॉलरेंस बैंड, दैट इज बैंड डी. ये जो बैंड्स हैं उनका कलर कोड है ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे एंड वाइट. एंड ये सारे के सारे 10 डिजिट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम 0 से लेकर 9 तक. इस पैटर्न को याद रखने के लिए वी यूज अ न्यूमोनिक and that mnemonic comes like this: BB black brown, BB Roy, BB Roy, GB मतलब Great Britain, very good wife. Once again, BB Roy, Great Britain, very good wife. The first B stands for black, the second B for brown, R for red, O for orange, Y for yellow, G for green, the next B is for blue, violet, gray and white. Starts with 0. याद रखने का एक और रास्ता, when a young new child is born, he has black hair. फिर वो थोड़े थोड़े blackness lose करते हैं, they become brown. And then people start coloring their hair, red hair, orange hair, yellow hair, or green hair, I know. Last में जाके people have gray hair and फिर उसके बाद they become totally white. So ऐसा human life के साथ भी आप देख सकते हैं, black, brown, colored hair, gray hair and white hair. So that is a color code and the song is BB Roy, Great Britain, very good wife. So let us suppose we, and what is the formula of this resistance, कैसे पता चलेगा. बोलते हैं रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है ये क्या है फॉर्मूला, ए बी इंटू 10 raised to the power of C plus minus B%. ए बी आर द 2 colored bands, first 2 significant digits. मान लो हमारे पास एक रेजिस्टेंस है ब्लू, वायलेट, रेड, गोल्डन.
ब्लू वायलेट रेड गोल्डन। तो ब्लू ब्लू क्या है? ब्लू हुआ यहां से देखो बेटो 6, वायलेट क्या है 7, तो ये हो जाएगा 6 7 67 इंटू 10 रेज़ टू द पावर ऑफ रेड। रेड क्या है? रेड तो 2 है, सो आई विल से 67 इंटू 10 रेज़ टू द पावर ऑफ 2 ओम्स। एंड ये जो टॉलरेंस वाला रिंग होता है ना, डी रिंग, मैंने कहा अगर गोल्डन कलर का हो इट वुड बी हैविंग अ टॉलरेंस ऑफ प्लस माइनस 5%, सिल्वर का मतलब प्लस माइनस 10%, एंड अगर रिंग है ही नहीं यहां पर देन एब्सेंट है, इसका मतलब प्लस माइनस 20%। टॉलरेंस का मतलब है कि मैन्युफैक्चर जब फैक्ट्री में ये रेजिस्टेंसेस होती हैं तो एग्जैक्टली एक पर्टिकुलर वैल्यू की 100 ओम की रेजिस्टेंस एग्जैक्टली 100 होगी, ये बहुत कम है चांस। तो उसमें थोड़ा एरर हो सकता है। अगर उसमें जो एरर है वो अप टू 5% है देन वहां पे वो गोल्डन रिंग लगाए थे। अगर उसमें एरर अप टू 10% है देन यू विल हैव अ सिल्वर रिंग। और अगर लगाया ही नहीं है मतलब रिंग यहाँ पे, उसका मतलब इट मे हैव एन एरर अप टू 20%। आई एम यूजिंग द वर्ड मे हैव, जरूरी नहीं है कि हाँ इतना एरर होगा ही होगा, मे हैव। वी आर प्रिपेयर्ड, मेंटली प्रिपेयर्ड कि उसमें गोल्डन में 5% तक का एरर हो सकता है। तो 100 ओम का रेजिस्टेंस जो है वो 5% एरर का मतलब दैट एरर कैन बी नेगेटिव, एरर कैन बी पॉजिटिव। तो उसकी रेजिस्टेंस 95 ओम से लेके 105 ओम के बीच में कुछ भी हो सकती है। That is what it is called as the tolerance ring, the D ring. So the formula is AB into 10 raised to the power of C plus minus B%. So अगर ये गोल्डन है तो ले आते मुझे गोल्डन झुमके, वो वाले नहीं है ये रेजिस्टेंस के गोल्डन रिंग्स हैं। सो गोल्डन है तो मतलब कितना टॉलरेंस है बच्चों? 5%. सो द रेजिस्टेंस ऑफ a blue violet red golden resistance would be 67 into 10 raised by 2 ohms plus minus 5%. That would become 6700 ohms plus minus 5%. Right? तो ये भी कलर कोड हमने यहाँ पे यही दिखा रहे हैं आपको, बी ब्लैक, ब्राउन, ऑरेंज, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे एंड व्हाइट। तो फर्स्ट रिंग जो है वो फर्स्ट डिजिट बताता है ए, सेकेंड डिजिट बी, दिस इज 10 raised to the power of C, and the fourth ring D is a tolerance ring. Okay, so let us do look at होता क्या है, अंदर की कहानी क्या है। इसके अंदर अगर हम इसको सेरेमिक बॉडी को तोड़ें, सेरेमिक वही होता है जैसे चाय का कप बनता है ना, जिससे सिलिकॉन सेरेमिक ऐसा, ये इसको अगर मैं तोड़ूं तो मैं पाऊंगा कि जो दो तारे अंदर जा रही है ना इसके अंदर यहाँ पे एक मेटल के दो स्ट्रिप्स होती हैं, एक थोड़ी सी कॉनिकल शेप में होती है, एक फ्लैटेंड होती है, इनके बीच में थोड़ा सा गैप होता है। और यहाँ पर जो ग्रीन ग्रीन डॉट्स दिखाए, यहाँ पर एक पाउडर, एक कार्बन फ्यूज्ड मटेरियल, कार्बन टाइप पाउडर टाइप मटेरियल होता है जो इन दो ब्लू स्ट्रिप्स के बीच में होता है। नाउ ये जो गैप है वो अलग अलग रेजिस्टेंस में अलग अलग होगा। हम जानते हैं रेजिस्टेंस क्या होती है, R is equal to rho L by A, where rho is the resistivity of this carbon material, L is the length of this green material, and A is the मोटाई, the area of cross section. तो ये कितना मटेरियल है that will decide what is the रेजिस्टेंस ऑफ दैट कार्बन रेजिस्टेंस। कार्बन इसलिए बोला बिकॉज इसके अंदर जो ग्रीन ग्रीन पाउडर है वो फ्यूज्ड कार्बन मटेरियल होता है और ये फिर हिल ना जाए अपनी जगह से, इसलिए इसको पूरे के पूरे को हम एक सेरेमिक कोटिंग कर देते हैं, फ्यूज हो जाता है इसके अंदर, अब हिल नहीं सकता है। उसके बाद उसको ऊपर सेरेमिक कोटिंग को कलर करके ऊपर हम कलर्ड बैंड्स बनाते हैं, रिंग्स बनाते हैं, ताकि हमको पता चल सके कि अब इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है। ओके, नाउ लेट्स डू अ क्वेश्चन। सपोज उल्टा हम चलते हैं, कोई बोलता है हमसे व्हाट शुड बी द कलर कोड ऑफ अ 58
किलो ओम गुड रेजिस्टेंस, गुड मतलब एरर कम हो, तो टॉलरेंस गुड मतलब 5% वाला ले लेते हैं, गुड वाला, गोल्डन, जो डी रिंग है दैट शुड बी गोल्डन। 58 किलो ohms, so let us write it as 58 into 10 raised power 3 ohms। तो पहले ए बी 5 एंड 8, 5 क्या है, 5 है कलर कोड के अंदर, 5 को ढूंढो, 5 है ग्रीन, 8 है ग्रे, सो ग्रीन ग्रे एंड 10 raised power 3, 3 is orange, so green gray orange golden। Here green for 5, gray for 8, 3 का ऑरेंज एंड गोल्डन। सही है। कलर कोड, तो आप जब शॉप में जाते हैं तो आपको बोलना पड़ता है मुझे एक ग्रीन ग्रे ऑरेंज रेजिस्टेंस दे दो। ग्रीन ग्रे ऑरेंज मींस 58 किलो ओम्स। किसी भी सर्किट में कहीं रेजिस्टेंस लगा होता है तो आप उसका कलर कोड देखकर बता सकते हैं ये किस वैल्यू का रेजिस्टेंस है। अगर आपका कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस खराब हो गया तो जो रिपेयर मैकेनिक होता है वो कलर कोड पढ़ता है रेजिस्टेंस का, और वहाँ से उसको पता चलता है किस वैल्यू का रेजिस्टेंस है। अगर वो रेजिस्टेंस ख़राब हो गया है तो वो उसी कलर कोड का एक और रेजिस्टेंस ढूंढेगा और उसको रिप्लेस करेगा और आपका डिवाइस ठीक हो जाएगा। एक और क्वेश्चन, मान लो हमको चाहिए 270 मेगा ओम। 270 मेगा ओम क्या होता है? 270 मेगा का मतलब 10 raised power 6 ओम, बट यहाँ पे तो 3 डिजिट्स आ गए, मुझे तो 2 ही चाहिए, तो क्या कर सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ 27 इंटू 10 raised power 7 ओम्स प्लस माइनस 5%। 2 होता है रेड, 7 है वायलेट, और फिर से 7 सी इज वायलेट गोल्डन। तो हमारा रेजिस्टेंस 270 मेगा ओम वाले का कलर कोड होगा रेड, वायलेट, वायलेट, गोल्डन। So that's it as far as this lesson is concerned. You can just give yourselves some colors, 3 colors choose करो और उसका टेबल के साथ अपनी रेजिस्टेंस कैलकुलेट करो, या रेजिस्टेंस अपने आप को एक एग्जांपल दो 100 ohms, say 330 ohms, and then try to see what should be the color code. Sending you notes as well. Signing off, Minish Kolati. Thank you very much. Bye bye.